आज हम एक्सटेंशन बोर्ड का स्विच और सॉकेट को चेंज करेंगे और इनके बदले नया स्विच और नया सॉकेट को रिप्लेस करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल में आज हम कैसे एक एक्सटेंशन बोर्ड में स्विच और सॉकेट को रिप्लेस करेंगे उसके बारे में जानेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सबसे पहले जानते हैं एक्सटेंशन बोर्ड क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई नॉर्मली घर में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई का इस्तेमाल घर से बाहर चाहिए तो क्या करेंगे। घर से बाहर का मतलब अगर बैडमिंटन खेलना है तो वहाँ पे लाइट को कनेक्शन करने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्सटेंशन बोर्ड एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है जिसके मदद से आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई को घर से बाहर भी अवेलेबल कर सकते हैं। तो अगर एक्सटेंशन बोर्ड को बाहर इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ऐसे टूट ही जाएगा या फिर उसका जो स्क्रू है वो निकल जाएगा ड्यू टू मिस हैंडलिंग। अगर इसे हैंडलिंग ठीक से नहीं किया गया तो ये टूटेगा और यहाँ से स्क्रू भी निकल जाएगा। तो आज हम ये स्विच और ये सॉकेट को रिप्लेस कर देंगे और इनके बदले नया स्विच और नया सॉकेट स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। ये स्विच और सॉकेट को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ टूल्स, मटेरियल और इक्विपमेंट चाहिए। टूल्स में आपको नियन टेस्टर चाहिए और एक कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए। मटेरियल में एक इलेक्ट्रिकल वायर चाहिए जिसके मदद से स्विच और सॉकेट में हम कनेक्शन करेंगे। और इक्विपमेंट में हमें एक सॉकेट चाहिए और एक स्विच चाहिए जिसके मदद से इस दोनों को हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जो स्विच और सॉकेट है इन दोनों को एक्सटेंशन बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिकल बोर्ड से निकालते हैं। देखिए, ये है स्विच बोर्ड का कवर और ये है स्विच बोर्ड का बेस। तो मुझे पहले ये जो स्विच बोर्ड का कवर है उसको निकालना है, उसके बाद स्विच सॉकेट को निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिकली उन्हें कनेक्ट करेंगे। ये है स्विच बोर्ड का इंटरनल कनेक्शन जहाँ पे एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर स्विच और सॉकेट के साथ कनेक्शन किया गया है। ये देखिए, ये है रेड कलर का वायर जिसे स्विच के साथ कनेक्शन किया गया है। ये है ब्लैक कलर का वायर जिसे न्यूट्रल के हिसाब से सॉकेट में कनेक्शन किया गया है। उसके बाद स्विच और सॉकेट में एक इंटरनली कनेक्शन किया गया है। जब आप स्विच को ऑपरेट करेंगे, स्विच के माध्यम से फेज इस सॉकेट तक पहुंचेगा और सॉकेट से आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल कर सकते हैं या फिर एक एक्सटेंशन लाइट या फिर एक एक्स्ट्रा लाइट को कनेक्शन कर सकते हैं। तो हमें पहले ये जो कनेक्शन है उसे रिमूव करना है।
अभी हम स्विच और सॉकेट को ये जो हाइलम बोर्ड है उससे निकाल देंगे। इसके बाद ये जो हाइलम बोर्ड है उसे थोड़ा साफ कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड को डिसमेंटल करने के बाद अभी हम जो नया स्विच और सॉकेट है उसको कनेक्शन करेंगे। साथ ही साथ स्विच और सॉकेट के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को करेंगे। स्विच बोर्ड कैसे बनाया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग वहां पे मिल जाएगा। अब वहां से कैसे एक स्विच बोर्ड को बनाया जाता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग आपको नॉलेज मिल जाएगा। आप वहां से देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। ये जो हाइलम बोर्ड है इसके चारों ओर कुछ डस्ट हो गया है। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो पहले आप उसे साफ करना जरूरत है और साफ करने के लिए एक कॉटन का इस्तेमाल कीजिए, ना कि आप उसे पानी में धोइए। ठीक है, पानी में धोना नहीं है, बस एक कॉटन के माध्यम से उसको साफ करना है। ठीक है, ये है वो पुराना सॉकेट और ये है पुराना स्विच। ये दोनों थे गिरीश का। ये जो स्विच है ये है एंकर का और ये जो सॉकेट हम इस्तेमाल करेंगे ये भी एंकर का है। ठीक है, तो गिरीश इलेक्ट्रिकल के बदले अभी हम एंकर इलेक्ट्रिकल को स्विच बोर्ड के साथ या फिर एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नॉट और बोल्ट है उसके माध्यम से स्विच को एक्सटेंशन बोर्ड के साथ कनेक्शन करते हैं। तो पहले स्विच का कनेक्शन करते हैं। जब आप नॉट बोल्ट को टाइट कर रहे होंगे तो ध्यान रखिए इसे ओवर टाइट नहीं करना है। अगर आप इसे ओवर टाइट कर देते हैं तो स्विच तो टूट जाएगा। इसलिए जितना टाइट हो रहा है उतने में ही टाइट कीजिए, उससे ज्यादा टाइट या फिर ओवर टाइट मत कीजिए। उसके बाद ये जो सॉकेट है इसे हम एक्सटेंशन बोर्ड या फिर इलेक्ट्रिकल बोर्ड के साथ या फिर हाइलम बोर्ड के ऊपर कनेक्शन करेंगे।
अब हाइलम बोर्ड के ऊपर स्विच और सॉकेट को फिजिकली कनेक्शन कर दिया गया है। अभी हम स्विच और सॉकेट में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन करेंगे। ये जो पीवीसी वायर आप देख रहे हैं ये कॉपर का है और इसके मदद से हम स्विच और सॉकेट में इंटरनली कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले इसे ट्विस्ट करना है और इसे ट्विस्ट करने के बाद इसे मोड़ना है। और अभी स्विच के साथ कनेक्शन करना है। और यहाँ से नाप कर हमें सॉकेट के साथ कनेक्शन करना है। कहाँ कनेक्शन करना है, अगर आपको ये डाउट लगता है तो ये देखिए सॉकेट में लिखा गया है N मतलब न्यूट्रल, L मतलब लाइन। ये है N और ये है L, लेकिन आप जहाँ भी चाहे कनेक्शन कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। वायर कनेक्शन करते समय आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो वायर है वो बाहर ना निकले और दूसरा वायर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो कनेक्शन है स्विच और सॉकेट के साथ इंटरनली कनेक्शन हो गया है। अभी हम स्विच के साथ फेज वायर या फिर रेड कलर का जो वायर था उससे कनेक्शन करेंगे और सॉकेट के साथ ब्लैक कलर का वायर कनेक्शन करेंगे। और एक चीज मार्क कीजिए, जब मैं स्विच कनेक्शन किया, स्विच का जो टॉप है या फिर हेड है वो देखिए जो नाम लिखा गया है एंकर, उसको आप एक साइड में रखेंगे तो ये है स्विच का टॉप पोर्शन और ये है स्विच का बॉटम पोर्शन। ठीक है। तो अब ये स्विच बोर्ड इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्शन हो गया है। इंटरनली स्विच सॉकेट के साथ कनेक्शन किया गया है और एक्सटर्नली फेज वायर स्विच के साथ और न्यूट्रल वायर सॉकेट के साथ कनेक्शन किया गया है। और फाइनली हम हाइलम बोर्ड को बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देंगे। तो अब ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऑफिशियली रेडी हो गया है, प्रिपेयर हो गया है और इसे आप अभी एक्सटेंशन बोर्ड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन बोर्ड में स्विच सॉकेट को कैसे रिप्लेस किया जाता है या फिर उनमें कैसे इंटरनल कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल में आज हम कैसे एक इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन बोर्ड में स्विच और सॉकेट को रिप्लेस किया जाता है उसके बारे में जाने। अगर आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानना है तो आपको इलेक्ट्रिकल बोर्ड रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के नाम पे वहां से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप दिस इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल एपिसोड।
For more video, you can click on iCards and also watch these videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Architecture, and don't forget to press the bell icon so that you never miss another update. Thank you.